रिंकी हर साल क्लास में फर्स्ट आती है। रिंकी अमीर घर की लड़की थी और गोरी थी। वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। उसके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूशन टीचर थे और उसे इस बात का घमंड था, रिंकी मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता। मैं पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छी हूँ। उसी क्लास में पिंकी नाम की एक लड़की थी। वो गरीब घर से थी और काली थी। इस वजह से उसे क्लास के बच्चे ताने मारते रहते थे। लेकिन पिंकी को पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी थी। वो हर रोज फर्स्ट बेंच पर ही बैठना चाहती थी। लेकिन रिंकी को ये बात पसंद नहीं थी। रिंकी ये देखो, आ गई काली कलौठी, अब ये इसी बेंच पर आकर बैठेगी। रिंकी ने बेंच पर अपना बैग रख दिया। पिंकी उसके पास आई और बोली, रिंकी मुझे इस बेंच पर बैठना है। रिंकी कैसे बैठोगी, यहाँ जगह नहीं है। पिंकी तूने अपना बैग रख दिया है, यहाँ बैग हटा, ये बैग रखने की जगह थोड़ी ही है। रिंकी तुझ जैसी काली कुली ठीक हो तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलना चाहिए। गरीब भिखारी कहीं की फर्स्ट बेंच पर बैठने की औकात है। दोनों के बीच में झगड़ा चलने लगा। ये रोज का था, इसलिए बाकी के स्टूडेंट ने ध्यान ही नहीं दिया। तभी क्लास में विवेक सर की एंट्री होती है। विवेक सर, शांत हो जाओ बच्चों और अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। विवेक सर को सब लोग पहली बार देख रहे थे, इसलिए सभी चौंक गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रिंकी ने बैग हटा लिया और पिंकी झट से उसके पास फर्स्ट बेंच पर ही बैठ गई। विवेक सर, गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विवेक है। आप सब मुझे विवेक सर कहकर पुकार सकते हैं। मैं इस स्कूल में नया हूँ, आज ही मेरा पहला दिन है। विवेक सर यंग थे। उन्हें देखकर रिंकी और पिंकी दोनों का दिल पिघल गया। पिंकी, वाह सर कितने हैंडसम है। रिंकी, ये पिंकी सर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, सर मुझे पसंद आए हैं। पिंकी, तो क्या हुआ, सर मुझे भी पसंद आए हैं। रिंकी, तो जैसे काली बदसूरत गरीब लड़की की सर भाव भी नहीं देते हैं। पिंकी, दुनिया में सब लोग रंग और पैसा देकर इंसान को नहीं परखते हैं। विवेक सर, क्या बात है, झगड़ा क्यों कर रही हो तुम दोनों। रिंकी, कुछ नहीं सर। पिंकी, हाँ हाँ सर, कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। विवेक सर, ठीक है। विवेक सर ने मैथ पढ़ाया और क्लास के बाद वो चले गए। स्कूल खत्म होने के बाद रिंकी अपनी गाड़ी से घर चली गई और पिंकी पैदल अपने घर की ओर निकल पड़ी। पिंकी, लगता है विवेक सर से मुझे प्यार हो गया है। पति हो तो विवेक सर जैसे। उधर रिंकी भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रही थी। उसकी माँ ने उसके हाथ में दूध का गिलास दिया, लेकिन वो गिलास गिरकर टूट गया। रिंकी की माँ, बेबी ये क्या किया तुमने। बेटा ध्यान कहाँ है तुम्हारा। रिंकी, वो स्कूल में है माँ स्कूल में, लेकिन अभी तो तुम घर पर हो ना बच्चा। रिंकी, हाँ माँ, लेकिन विवेक सर तो यहाँ नहीं है ना। मुझे विवेक सर से शादी करनी है। अगले दिन स्कूल में पहला क्लास रीना मैडम का था। रीना मैडम की उम्र विवेक सर जितना ही था। मैडम पढ़ा तो रही थी, लेकिन रिंकी और पिंकी का मन पढ़ाई में नहीं था। रीना मैडम, बच्चों कल नए टीचर ने क्लास लिया था ना, कैसी लगी उनकी क्लास। रिंकी, बहुत अच्छी मैडम, विवेक सर तो बहुत अच्छे हैं। पिंकी, हाँ मैडम, वो तो बहुत अच्छे हैं। रीना मैडम, हाँ हाँ सच में वो अच्छे हैं, उन्हें ज़्यादा परेशान मत करना। रीना मैडम की क्लास के बाद रिंकी में बहस शुरू हो गई। रिंकी, सुन पिंकी, विवेक सर सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। पिंकी, क्यों, तू गोरी है इसलिए। रिंकी, हाँ और अमीर भी। पिंकी, ठीक है, तो फिर सच्चाई का पता कर ही लेते हैं। हम दोनों विवेक सर को मन की बात बताएंगे। रिंकी, ठीक है, आज ही बताएंगे। विवेक सर क्लास में आए और क्लास खत्म होने के बाद क्लास के बाहर पिंकी और रिंकी ने उन्हें रोक लिया
और सब कुछ बता दिया। दोनों की बात सुनकर विवेक सर हंसने लगे। विवेक सर, हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों अभी बच्ची हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। पिंकी, नहीं सर, आप बताओ हमें, आपको हमें से ज्यादा पसंद कौन है, रिंकी या फिर मैं? मुझे ताना मारती रहती है। क्यों न मारूं मैं ताना, बदसूरत है तू, काली है और गरीब भी। विवेक सर को सब कुछ समझ में आ गया था। उन्होंने कहा, देखो मुझे पसंद करते हो ना तुम दोनों, तो मेरी बात माननी पड़ेगी। रिंकी और पिंकी, हाँ हाँ सर, जरूर मानेंगे विवेक सर। तो फिर तुम दोनों दोस्त बन जाओ, गले मिलो एक दूसरे से। रिंकी, नहीं सर, मैं इस काले बदसूरत भिखारन से गले नहीं मिलूंगी। पिंकी, हाँ, मैं भी इस घमंडी चुड़ैल से गले नहीं मिलूंगी। दोनों फिर से झगड़ने लगे। विवेक सर ने दोनों को शांत करवाया और कहा, विवेक सर, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, ठीक है? मुझसे जवाब चाहिए ना, मैं सोच के कल बताता हूँ। रात को पिंकी और रिंकी को नींद नहीं आई। दोनों आंखें खोलकर विवेक सर की से शादी के सपने सजा रही थी। अगले दिन स्कूल आते ही विवेक सर ने दोनों को बुलाया और कहा, विवेक सर, रिंकी तुम मैथ में वीक हो ना? रिंकी, हाँ सर, मैथ के लिए मेरे पापा ने 2 टीचर रखे हैं, लेकिन कुछ ही हो नहीं रहा है। बाकी सब सब्जेक्ट में मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं। विवेक सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो 10वीं में टॉप कैसे करोगी? विवेक सर, हाँ। पिंकी, तुम इंग्लिश में वीक हो ना? पिंकी, हाँ सर, अरे गांव में कोई भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है, ट्यूशन पढ़ने का पैसा नहीं है, लेकिन मैं मैथ में बहुत अच्छी हूँ। विवेक सर, समझ गया। सुनो, आज से तुम दोनों एक दूसरे को पढ़ाओगी। रिंकी, तुम पिंकी को इंग्लिश पढ़ाना और पिंकी, तुम रिंकी को मैथ्स पढ़ाना। रिंकी, लेकिन उससे क्या होगा सर? विवेक सर, जो अच्छे से पढ़ पाएंगे उसी का प्यार स्वीकार करूंगा और उसका विचार साल के अंत में होगा। रिजल्ट से ही पता चलेगा कि किसकी कितनी अच्छी तरह से दूसरे को ट्रेनिंग दी है। पिंकी, ठीक है सर, मैं रिंकी को मैथ पढ़ाने में जान लगा दूंगी। रिंकी, मैं भी पिंकू को पढ़ाने में अपना सर जी जान लगा दूंगी। विवेक सर से शादी करने का सपना दोनों के सिर चढ़ गया था। क्लास के बाद दोनों स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ बैठ गए, लेकिन छुट्टी के बाद स्कूल का गेट तो बंद हो जाता है। रिंकी, एक काम करते हैं, तू मेरे साथ मेरे घर चल, वहाँ पढ़ाई कर लेंगे। पिंकी, ठीक है, लेकिन तू कल मेरे साथ मेरे घर जाएगी। रिंकी, ठीक है, पक्का। एक दिन पिंकी के घर और एक दिन रिंकी के घर। दोनों पढ़ाई करने लगी। रिंकी पिंकी को इंग्लिश पढ़ाने लगी और पिंकी रिंकी को मैथ पढ़ाने लगी। विवेक सर के कहने पर दोनों मन लगाकर पढ़ने लगी और ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो गई। फाइनल एग्जाम के बाद दोनों रिजल्ट के लिए इंतजार करने लगी और रिजल्ट वाले दिन सुबह सुबह स्कूल पहुंचते हैं। पिंकी, हे भगवान, हम रिंकी को मैथ में ज्यादा मार्क्स आ जाएगा। रिंकी, हे भगवान, बस पिंकी को इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स आ जाए। जिंदगी में पहली बार दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगी। दोनों को इंग्लिश और मैथ में फुल मार्क्स मिले। दोनों खुश होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर विवेक सर के पास गई। रिंकी और पिंकी, सर, हम दोनों को फुल मार्क्स मिले हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं। रिंकी, हाँ सर। अब तो बता दीजिए कि आपको हम में से कौन ज्यादा पसंद है? विवेक सर, मुझे तो तुम दोनों ही पसंद हो, लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से मुझे तो बस तुम दोनों में दोस्ती करवानी थी। पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा इंसान में इंसानियत और प्यार भी जरूरी है, और आज तुम दोनों वो सीख गए, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शादी में बुलाना चाहता हूँ। ये लो कार्ड। रिंकी और पिंकी अपनी शादी, लेकिन किससे? रीना मैडम सामने आई। रीना मैडम, मुझसे, हम दोनों शादी कर रहे हैं। तुम दोनों को दोस्त बनाने का ये आइडिया मैंने ही विवेक को दिया था। पिंकी और रिंकी की दोस्ती की
अहमियत समझ में आई। आज वो दोनों दुखी नहीं बल्कि बहुत ही खुश थे। एक साथ सज धज कर वो दोनों विवेक सर की और रीना मैडम की शादी में गईं और उसके बाद क्लास में हमेशा एक साथ फर्स्ट बेंच पर बैठने लगी। शादी के सपने ने उन्हें असली प्यार का दोस्ती सिखा दी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों,